सा गलतियां देख रहे हैं, जो गलतियां हो रही हैं, जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं, जो कॉमनली सब कर रहे होते हैं। इन्विटेशन के हवाले से मैंने बता दिया क्या गलती कर रहे थे, फॉलो के हवाले से देख लेते हैं। मैंने आपको आज इनवाइट किया था, ये आपके दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली आपको मैंने अपनी तरफ से सारा कुछ बताया, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या इरादा है? मैं सोच रहा हूँ अगर आप ये देखो कि आप पैसे को सोचेंगे, ठीक है, तो आप एक दफ़ा अगर आप किसी और जगह करते हो, ठीक है, तो आपको क्या बेहतर मिलता है? यहाँ तो आपको एक साथ ना मुझे थोड़ा और मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट तो ये करूँ तो आप क्या समझते हैं, इनके फॉलोअप में कोई कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा था, कोई जान नजर आ रही थी, या कोई ऐसी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी कि वाकई उन्होंने कोई अच्छी बिजनेस प्रपोजल की प्रेजेंटेशन करवाई? बिल्कुल भी नहीं। एक बात याद रखिएगा, लोग हमारा कॉन्फिडेंस देखते हैं और कॉन्फिडेंस देख के ही वो हमारी तरफ आते हैं। बहुत मशहूर सी बात है कि अगर किसी शख्स को खुद एतमादी नहीं है तो कम से कम उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो बात वही है कि आपका कॉन्फिडेंस होगा तो लोग इतना आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, और कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई है। बात यह है कि आप उससे पूछ रहे हैं अपने दोस्त से कि हाँ मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिलवाई है, अभी कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, देखो तुम इसको कर लो यार और अच्छा हो जाएगा। ये आप ऐसा लग रहा है घेर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये आप खुद सेटिस्फाई नहीं है कि जो काम आपने उसको बताया है पता नहीं वो अच्छा भी है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, रिक्वेस्ट करने में आ गया। होना क्या चाहिए मैं बताता हूँ। फॉलोअप के लिए आप आज दोबारा कोट आपने बहुत अच्छा पहना हुआ, मैं आपको बार मान लीजिए मेरे दोस्त हैं, इनको मैंने प्रेजेंटेशन दिलवाई है, फॉलोअप का अंदाज देखिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सुनार जब भी 24 कैरेट गोल्ड का कोई कॉइन या बिस्किट किसी को देता है तो वो कहता है कि कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा है? वो 24 कैरेट गोल्ड दे रहा है, सबसे फाइन क्वालिटी दे रहा है गोल्ड की, वो कभी भी नहीं पूछेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। कस्टमर आए 24 कैरेट गोल्ड, ये देखो 24 कैरेट गोल्ड दे दो, इतने पैसे हो गए काउंटर पे दे दो। वो कभी नहीं कहेगा हाँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है आपको। वो 24 कैरेट गोल्ड है, अच्छा है बुरे की क्या बात है? ये तो आप लोगों को दे रहे हैं, ये आप 24 कैरेट गोल्ड दे रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस दे रहे हैं जो वाकई 24 कैरेट गोल्ड के बराबर है। तो आपको किसी से पूछना नहीं है इस तरह कि अच्छा लग रहा बुरा लग रहा, आपने 24 कैरेट गोल्ड जब आप पूछ रहे हो इस तरह नहीं है। देखो फॉलोअप में कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए। अब ये प्रेजेंटेशन लेके निकले बाहर, हाँ भाई है ना कैसी जबरदस्त चीज, मैंने बोला था दोनों मिलकर करेंगे, उसको है उसका एक चीज का नहीं बताओ, है ना जबरदस्त चीज, इसीलिए तो मैं यहाँ लेकर आया था। है जबरदस्त चीज लग रही है, अभी लग रही है जबरदस्त चीज, दोनों उसको मिलकर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हम भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो मैं काम भी करो, मैं कितना नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें अपनी स्टेटमेंट दिखाऊंगा, कल मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, कंप्यूटर में पूरा दिखा भी दूंगा। पहले तुम्हें साइन अप करेंगे, कल मैं आता हूँ साइन अप करता हूँ, पैसे रेडी रखता $60। उसके बाद तुम्हारी नेम लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हें बताऊंगा आपको वर्किंग कैसे करनी है। अभी जाके किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना लोग आकर जो है ना साइन अप हो जाएंगे पहले और तुम्हें उनके नीचे लगना पड़ेगा। किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर जाओ, मैं कल शाम में तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, मैनेजमेंट करके रखना, पहले साइन अप करता हूँ, फिर तुम्हारी नेम लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ काम होता है कैसे, वही मैं अपना कमीशन वगैरह भी दिखा दूंगा, फ्री वगैरह दिखा दूंगा। अभी 1 घंटे की क्लास में एग्जॉस्ट हो गए होंगे, ठीक है। चलो कल मैं आ रहा हूँ घर पे बोलते हैं, बस इतना फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर लेने के बाद लोग बेदार आ चुके होते हैं। आप उसको सीनियर के पास भी लेके जा रहे हैं, जूनियर के पास भी लेके जा रहे हैं, उससे आप उसको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें अंदर प्रेजेंटर कर चुका होता है, आपने सिर्फ उसको एतमाद में लेना होता है, ये शो करना होता है कि आपने उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज दी है कि जैसे ही वो बाहर आया नेगेटिव भी आया वो पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ है ना कैसी जबरदस्त चीज, मिलकर करेंगे बस वही वो पॉजिटिव हो गया। और आप कोई झूठ भी नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं उससे। इस तरह पॉजिटिव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे उसके घर पे जाए, आप उससे कहें कि ठीक है चलो तुम्हें फ्री खोले अपना, तो मैं इधर साइन अप कर देता हूँ ताकि तुम हमारी लिस्ट बनाए, इंशाल्लाह तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से उससे बात करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो फॉलोअप ऐसा होना चाहिए। ये तो वो फॉलोअप होता है जो साइन अप होने से पहले आपने देना है। एक वो फॉलोअप होता है जो जिंदगी भर आपने साइन अप होने के बाद अपनी डाउनलाइन या अपनी फैमिली को देना पड़ता है, अपनी टीम को देना पड़ता है।
ये फॉलो अगर ना देने में बताने वाला हूँ तो आपकी टीम सोती चली जाती है, फिर जागती नहीं है कभी भी। बहुत से लोगों की शिकायतें होती है कि हमारी टीम सो गई, हमारी टीमें जो है वो सो गई। वो सोती क्यों है कि आप ये वाला फॉलो अप जो मैं बताने वाला हूँ ये नहीं देते। ये जो दूसरी तरह का फॉलो अप है इसमें 3 चीजें होती हैं, 3S 1M। ये 3 चीजें जिंदगी भर याद रखें, प्लस 1M। इन टीमों को देते रहे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3S यानी फर्स्ट S है सेल, दूसरा सर्विसेज, तीसरा सपोर्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप सेल क्या कर रहे हैं। गोल्ड सेल कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंटेशन देते शोकेस में गोल्ड क्यों लगा देते बिना नहीं इस वजह से, तो आप वो चीज सेल कर रहे हैं जो आप खुद आपके पास नहीं है। तो क्या सेल कर रहे हैं? वॉच सेल कर रहे हैं, घड़ियां सेल कर रहे हैं। तो फिर ये इतने बड़े बिजनेसमैन को कराची से इसमें शामिल होगा तो घड़ियां बेचने के लिए शामिल होगा। आपको मालूम है किस लेवल के लोग हमारे साथ आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या समझते हैं, क्या हम सेल कर रहे हैं? 24 कैरेट गोल्ड सेल कर रहे हैं। इसी जहन में आज बिठा लें कि हम लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इस वक्त इस हाल में इससे बेहतर चीज उनके लिए हो नहीं सकती जो आप दे रहे हैं। आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जब किसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो कॉन्फिडेंस के साथ दी जाती है या डिफिडेंस के साथ दी जाती है? कॉन्फिडेंस के साथ दी जाती है। फिर जब आप किसी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं और उसके बाद उससे मिल रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता आपके बात करने में? आज मैं आपसे इतना जम के क्यों बात कर रहा हूँ? पहली बार मुलाकात हुई है, इतना जम के क्यों बात कर रहा हूँ? बाखुदा कह रहा हूँ कि जब मैं वहां से अंदर घुसा था तो मैंने माइंड में सोच लिया था कि आज मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूँ जिनको इनडायरेक्टली मेरी वजह से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो अपनी जिंदगी बदलने वाले। ये सोच के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। मैं घर से GMI का काम करने के लिए निकलता हूँ, मैं पहला सवाल करता हूँ मैं सेल क्या कर रहा हूँ, या मैं जिन लोगों से मिलने जा रहा हूँ उनको मैंने सेल क्या किया है? तो जवाब आता है उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी सेल किए, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं जम के बात कर पाता हूँ आगे। और कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं होगा तो सामने वाला कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट ही होता रहेगा आपकी जिंदगी भर और सोता चला जाएगा। अब अगर शायद है इनमें कॉन्फिडेंस ना हो GMI के हवाले से, GMI की बात करते हुए इनमें कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप ये चीज देखेंगे कि हमारे लीडर में तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो खुद डर रहा है, वो तो खुद पीछे हट रहा है, तो आप लोग भी सोते चले जाएंगे। जिस फौज का सिपा सालार हो जाए तो फिर फौज का क्या हाल होगा ये आप जानते हैं। लेकिन इनकी अच्छी बात, इनकी क्वालिटी, ये उस वक्त से लेके अब तक इनको सपोर्ट नहीं मिल रही इस तरह जिस तरह मिलनी चाहिए, लेकिन ये खड़े रहे, सारी चीजें खुद सीखते रहे और करते रहे। लेकिन ये चीज मैंने खुद भी की थी। बात मैं आपको बताऊं, मुझे भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। कामरान भाई दुबई में बैठे थे, आबिद भाई की इतनी नॉलेज थी कि मैं खुद उनको बताता था। अलग मेरी अपलाइन थे, मेरे मोशन है सिस्टम में लाने वाले, लेकिन कंप्यूटर के हवाले से दूसरी चीजों को कोई नॉलेज नहीं थी। वो सीडी से गाना नहीं सुन सकते थे कंप्यूटर पे, उनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, यानी कंप्यूटर उनके घर में नहीं था। वो कहते थे तो बहुत बड़ा हवा है, कोई बहुत खतरनाक चीज है, डरते थे कंप्यूटर से। लेकिन उनको कंप्यूटर सिखाया सारी चीजें, तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने भी शायद की तरह खुद ही इतनी बड़ी 14,000 की टीम बनाई, और वही बात है कि अकेला था लेकिन साथ साथ लोग मिलते गए और एक बहुत बड़ा कारवा बन गया। इसी तरह आप लोगों ने भी करना है कि अगर सीनियर की सपोर्ट नहीं भी है तो आप खुद सीनियर बन जाओ और आगे लोगों को सपोर्ट करना शुरू करो। ध्यान में आपने क्या रखना है, आप क्या सेल कर रहे हैं? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब ये चीज ध्यान में रखेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, तो मुझे इतना बताइएगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? जब कॉन्फिडेंस आएगा तो सामने वाला कॉन्फिडेंस देख के अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? आपके जो जितनी टीम्स हैं वो आपको देखेंगे यार हमारे लीडर में कॉन्फिडेंस है, वो जम के बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो वो आगे काम करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, और कॉन्फिडेंस यही चीज आपको देगी जिंदगी भर कि आपने लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, लोगों पे एहसान कर दिया आपने। आप फकड़ से उनसे मिल सकेंगे, ना मोबाइल फोन नंबर चेंज करने की जरूरत है, ना कहीं जाते हुए छुपने की जरूरत है। आप बिना एहसान के उनसे बात कर रहे होंगे कि उन पर एहसान किया आपने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। दूसरी चीज एज सर्विसेज। सर्विसेज आपको अपनी टीम को देना पड़ती है। सर्विसेज पे कई चीजें आ जाती हैं। बहुत से लोग मैसेज कर रहे होते हैं अपनी टीम्स को। दुनिया का आसान तरीन काम मेरे ख्याल से मैसेज करना ही है किसी को। कराची में यह हाल